साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के बारे में, जो कि 2025 में आपकी प्रस्तावित है। आज हम जानेंगे वर्ग 2 में लगभग कितने फॉर्म डलेंगे, किस विषय में कितना कंपटीशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा खेल, गायन, वादन वर्ग 3 और वर्ग 2 में कितना कंपटीशन है, वर्ग 2 में कितने कैंडिडेट्स भाग लेंगे, आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी लाई गई है, क्या जानकारी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से विषय ऐसे हैं जिसमें यदि आप पास बस हो जाते हैं तो आपको जॉब लग जाएगी, और सभी विषयों में संभावित पद संख्या क्या रहेगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पूरी ऑफिशियल जानकारी है। आप भी आरटीआई लगा करके जानकारी अचीव कर सकते हैं और इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा सफ़र अब लंबा चलेगा। जब तक वर्ग 2 की जानकारी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब तक आपको मिलेगी और पूरी भर्ती में आपका हम साथ देंगे। क्या है पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताते हैं। शुरू करने से पहले पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड के मौसम में बरसात हो रही है, तो हो सकता है बाहर पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ आपको वीडियो में सुनने को मिले, तो थोड़ा सा आपको इसको कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा। इसमें जानकारी क्या है, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में ये आवेदन लगाया गया था। इसमें जानकारी क्या दी गई है, संदर्भ आवेदन दिनांक 7/7/2023, कार्यालयन आवक क्रमांक 5824 दिनांक 7/7/2023 के हिसाब से इस जानकारी को दिया गया है। क्या जानकारी दी गई है, उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जो है अंतर्गत आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी बिंदुवार निम्नानुसार है। क्या क्या जानकारी मांगी गई थी। नंबर 1 बिंदु 1 क्या था, बिंदु 1 क्रमांक में लिखा था चाहिए गई जानकारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, जो अभी 2023 में आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी, विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाइड आवेदकों की संख्या कितनी थी ये मांगी गई थी, तो इनकी संख्या यहाँ पे बताई गई है। क्या संख्या बताई गई है, इसकी हम संख्या को यहाँ पे एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देते हैं। इंग्लिश में क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो संख्या है 838 CWS में, 1336 OBC में, 375 SC में, 97 ST में और 659 UR में। इसके बाद गायन वादन में 224, 258, 142, 10, 122, 33, 28 हिंदी में, EWS में, 76, 44 OBC में, 38, 83 SC में, 21, 32 ST में और 30, 51 UR में। मैथ्स, फिजिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू सबकी यहाँ पर पद संख्या बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। यदि हम एक एक नंबर पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आपको वो देखने में बोरियत महसूस होगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और ये पद संख्या देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिंदु क्रमांक 2 में क्या जानकारी मांगी गई है। बिंदु क्रमांक 2 में बताया गया है कि बिंदु क्रमांक 2(a) में चाही गई जानकारी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाइड आवेदकों की संख्या। 2023 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड थे और 2018 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड थे, ये उसकी संख्या है। ये 2023 की है, अब नीचे 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू सबकी संख्या यहाँ पे बताई गई है, आप इनको देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2615 इंग्लिश OBC में, 730 SC में, ST में 246, UR में 3038। बाकी एक एक विषय की संख्या सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, ये आरटीआई के द्वारा जो मांगी गई जानकारी में ESB के द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ कर के हम देखते हैं पिछली भर्ती 2018 का रिकॉर्ड। पिछली भर्ती 2018 में जो रिकॉर्ड है वह क्या है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018
लोक शिक्षण संचालय, जनजाति कार्य विभाग, संयुक्त रिक्त पदों का योग और कुल पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है जो भर्ती पिछली भर्ती में की गई है 2018 में। क्योंकि जो लोग कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी उनके अलावा बचे हुए कैंडिडेट 2024-25 में होने वाली चयन परीक्षा में भाग लेंगे। इसमें बात की जाए तो यदि अंग्रेजी की बात करें तो टोटल अंग्रेजी के कुल पद जो आए थे वह 7,648 हैं। आप इनको टैली करके सबको जोड़ सकते हैं। 5708 पद कुल आए हैं आपके डीपीआई में और 1904 पद कुल आए थे आपके क्या बोलते हैं जनजाति कार्य विभाग में। इस तरीके से हम टोटल सब पदों को देख लेंगे। एक एक पद की विषय बार पद की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि प्रथम चरण में कितने पद आए, द्वितीय चरण में कितने आए, टोटल कितने आए। इन सबको हम टोटल करते हैं तो पहले चरण में 5670 पदों पर भर्ती हुई, दूसरे चरण में 5000 पदों पर कुल 10,670 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की किसने, डीपीआई ने। ट्राइबल की बात करें वर्ग 2 की तो 5704 पदों पर भर्ती हुई थी जनजाति कार्य विभाग में। दूसरी काउंसलिंग में जो है पद नहीं बढ़ाए गए थे, कुल 5704 पदों पर ही भर्ती हुई। इसके बाद कुल रिक्त पदों की संख्या 16,374 यहाँ पे जो बताई गई थी। इस सारी की सारी जानकारी जो है यहाँ पर हर एक विषय की है। अब हम मान के चल रहे हैं कि जितने यहाँ पर पद दिए गए हैं सभी पदों पर, क्योंकि एक ही पद पर पिछली भर्ती में होल्ड नहीं है, सबको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो इतने पद जो है विषयवार जो यहाँ पर पद संख्या बताई गई है उतने कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी बचे हुए शेष कैंडिडेट जो है 2025 में आने वाली नोटिफिकेशन की भर्ती में भाग लेंगे। तो कितने कैंडिडेट लगभग भाग लेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो जानकारी अब आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ ये वो जानकारी है जो हमने किसी विभाग से नहीं बल्कि दोनों जानकारियों को टैली करके नई जनरेट की है। यहाँ पर एमपी टेट में पास 2023 में कैंडिडेट, तो 2023 की पात्रता परीक्षा में जो कैंडिडेट पास हैं उनकी संख्या के हिसाब से टोटल हमने करके देखा सभी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर 20,038 कैंडिडेट हिंदी में, 3305 अंग्रेजी में, संस्कृत में 4790 है, मैथ में 22,422, साइंस में 25,317, सोशल साइंस में 10,667 और फिजिकल एजुकेशन में 2513, गायन वादन में 756 और उर्दू में 199 कैंडिडेट पास हुए। 2008 में पास हुए कैंडिडेट जो थे उनमें जो कैंडिडेट टोटल हैं वह 2018 में पास थे जो हिंदी में थे 56,527, इंग्लिश में थे 6,629, संस्कृत में थे 11,700, मैथ में थे 38,024, साइंस में थे 41,699, सोशल साइंस में थे 61,269, फिजिकल एजुकेशन और गायन वादन की भर्ती उस समय नहीं आई थी और उर्दू में थे 592। अब 2018 के पास कैंडिडेट में से 2018 का जो हमारा पद विवरण था उतने कैंडिडेट को हमने यदि घटा दिया तो शेष कैंडिडेट इतने बचते हैं, इनका नंबर आप पढ़ सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि 2018 के शेष कैंडिडेट और 2023 के पास कैंडिडेट दोनों को हमने जोड़ दिया है। उनको जोड़ने पर जो है हमको संख्या प्राप्त हुई है। हिंदी में टोटल कैंडिडेट जो फॉर्म डालेंगे वह इस बार चयन परीक्षा में डलने वाले हैं 75,817, अंग्रेजी में डलने वाले हैं 2286, क्योंकि अंग्रेजी में लगभग जितने कैंडिडेट पास थे सब ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में जो फॉर्म डलने वाले हैं 14,723, मैथ में फॉर्म डलने वाले हैं 55,321, साइंस में फॉर्म डलने वाले हैं 66,520 और सोशल साइंस में डलने वाले हैं 71,384। तो लगभग इतने कैंडिडेट टोटल चयन परीक्षा में अप्लाई करेंगे। 2024 में जो पद आने हैं ये उनकी संभावित संख्या है। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, कम बढ़ हो सकते हैं। टोटल पद 10,000 बताए गए हैं, तो यदि हम देखें तो इस हिसाब से 4,000 पद ये हो गए हैं, 1,200 ये हैं तो लगभग 5,000 पद हो गए और बाकी विषयों में और पद बढ़ेंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी। ये पिछले बार एक पेपर कटिंग के माध्यम से जो पद संख्या सामने आई थी उसके हिसाब से है। अब पदों की संख्या 10,000 है तो ये पदों की संख्या बढ़ जाएगी। पदों की संख्या बढ़ने से एक सीट पर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। यदि पदों की संख्या इतनी ही रहती है तो हिंदी में एक सीट पर 197, अंग्रेजी में यदि आपने क्वालिफाई भी कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। संस्कृत में जो है 34 कैंडिडेट एक पोस्ट पर लगभग अप्लाई करेंगे और यही संख्या मैथ में 44 हो जाएगी। सोशल साइंस में लगभग 1,000 कैंडिडेट, क्योंकि 65 पदों के आने की संभावना बताई गई थी। अब यदि ये बढ़ के आ जाते हैं तो इस संख्या बदल जाएगी। सोशल साइंस में 94 और
फिजिकल एजुकेशन में जो है सोशल साइंस में एक पोस्ट पर लगभग 759 कैंडिडेट का आंकड़ा आ रहा था इन पदों के हिसाब से। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 7 और गायन वादन में लगभग 2 कैंडिडेट और उर्दू में लगभग 1 कैंडिडेट जो है एक पोस्ट पे अप्लाई कर रहा था। तो एक पूरा एग्जाइट डेटा था, कुछ हमने खुद क्रिएट किया है, कुछ हमने RTI की जानकारी को आधार माना है। इस हिसाब से पूरी जो है विषयवार जानकारी है। तो इतना जो है आपका टोटल कंपटीशन रहने वाला है वर्ग 2 में। तो ये थी लगभग आपकी जो जानकारी थी विषयों से संभावित पदों की और रिक्तियों की, कितना लगभग कंपटीशन रहेगा, जितने टोटल फॉर्म है उनकी संख्या भी हमने बता दी है। खेल गायन वादन में 3-2 में कितना कंपटीशन है ये भी हमने बता दिया है। तो ये थी पूरी एग्जैक्ट जानकारी। आगे हम विषयवार भी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।